बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए। बहुत पूर पेशेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते हैं वो आते हैं। कई लोगों ने इलेक्टिव ओटीज़ की डेट्स वगैरह बुक करा रखी हैं, बट डॉक्टर्स का नंबर कम होने की वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा समय लगता है। समस्या तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं दिखाने के लिए। बहुत पूर पेशेंट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते हैं वो आते हैं। बहुत पेशेंट्स की समस्या काफ़ी गंभीर होती है। कई लोगों ने इलेक्टिव ओटीज़ की डेट्स वगैरह बुक करा रखी हैं, तो सभी को चारों तरफ लोगों को समस्या तो हो रही है। हालांकि हमारे यहाँ फैकल्टी काफ़ी कोशिश कर रही है कि ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको देखने के लिए, बट डॉक्टर्स का नंबर कम होने की वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा समय लगता है अपने आप को दिखाने के लिए। और इलेक्टिव ओटीज़ भी हमारे यहाँ चल रही हैं, बट जो नंबर्स जितने हम लोग जब स्ट्राइक नहीं थी जितने कर पाते थे उतने नंबर्स अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसमें गिरावट आई है क्योंकि लोग कम रहते हैं ओटी में। सर, जैसे कि एम्स अस्पताल में लगभग 90%, 85% जो है जितनी भी सर्जरीज की वो सारी डिले हो गई है। आरएमएल की बात करें कितना असर पड़ा है? आरएमएल में इलेक्टिव इमरजेंसी ओटीज़ तो हमारी नॉर्मल चल रही है। इलेक्टिव ओटी मैं कहूँगा करीबन 50-60% चल रही है। 30-40 मतलब 40-50% का फर्क पड़ा होगा। सर, आपने पहले भी अपील कही थी, फिर उसके बाद जो यहाँ की आरडीए है आरएमएल अस्पताल की, उन्होंने भी कहा था कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो है उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे में आपने अपील की थी किसी तरह की, अब दोबारा बातचीत हुई है आपकी इनसे? दोबारा बातचीत हुई है। मैंने कल भी एक लेटर भी इशू किया, दोबारा अपील किया इनको, बिकॉज इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे। तो बट पता नहीं क्या हुआ कि फिर वो नहीं उन्होंने कॉल ऑफ की लिख के देने के बावजूद। हमने इनको अपील भी किया, काउंसिल भी किया है। वो उम्मीद है मेरे को जो उनकी बातों से कि शायद आज वो कॉल ऑफ कर देंगे, क्योंकि अब उनकी लगभग सारी डिमांड्स पूरी हो गई हैं। तो कोई ऐसी डिमांड बची नहीं जो कि जो सरकार ने पूरी ना की हो। हमारे मंत्री जी ने भी एश्योरेंस ऑलरेडी दे चुके हैं एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर को सुनवाई कर रहा है। 2 दिन पहले भी किया था, आज भी करने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपील कर चुके हैं स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए। तो आई एम होपफुल कि आज हो जाना चाहिए। इनसे बात हुई थी, कह तो रहे थे। सर, नेशनल टास्क फोर्स जो बनाई है उसमें कई पॉइंट्स पर बात की गई है, जैसे सेफ्टी और डिग्निटी को लेकर डॉक्टर्स की। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरा, जैसे कि हम पीछे आपने स्क्रीन लगाई है, देखिए इसकी किस तरह के बंदोबस्त रहते हैं आरएमएल अस्पताल? हमारे यहाँ आरएमएल में काफ़ी जगह पे सीसीटीवी कैमराज लग चुके हैं एंड फंक्शनल हैं। क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। और कुछ जगह हैं जहाँ पे अभी सीसीटीवी कैमराज और लगने हैं, तो वो हमने आइडेंटिफाई कर रखा है। उसके लिए वो प्रोसेस लगाने का जारी है। सर, एलटीएफ की जो पॉइंट्स है उसमें ये भी है कि सेपरेट रूम डॉक्टर्स के लिए, फीमेल डॉक्टर्स के लिए, इस पर भी आप काम करना चाहिए। तो मैंने एक सिक्योरिटी कमेटी भी अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। जब इनकी स्ट्राइक जो है इन्होंने स्ट्राइक पे बैठे थे, लास्ट वीक संडे से बैठे थे, तो मैंने मंडे को एक सारी एचओडीज़ की मीटिंग की थी जिसमें कि सारे इनके सिक्योरिटी इश्यूज़ को डिस्कस किया था। उसमें आरडीए के लोगों को भी बुलाया था, स्टूडेंट्स काउंसिल के लोगों को भी बुलाया था एंड फिर हमने डिसाइड किया था कि एक हम सिक्योरिटी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और कमेटी भी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दी है। उसमें आरडीए के भी डॉक्टर्स होंगे, उसमें स्टूडेंट्स काउंसिल के भी डॉक्टर्स होंगे, उसमें सिस्टर्स भी होंगी एंड उसमें लगभग जो मेल फीमेल रेशियो है 50-50 है। एंड वो ख़ास तौर से जो वुमेन की रिलेटेड जो स्टाफ है उनके रिलेटेड इश्यूज़ को देखेंगे। तो वो ये सारा मैंने उनको बोला है, एक एक वार्ड में जाके, एक एक जगह जाके देखेंगे क्या क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स और हो सकते हैं। तो वो सारा हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जैसे वो रिपोर्ट आती हैं हम उस रिपोर्ट के हिसाब से
उसमें जो भी एक्शन है वो तुरंत लेके वो कमियां दूर करेंगे।